जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम विषय रखेंगे समाज में बहुत बड़ा एक कुप्रथा और लोगों की अमीरी के दिखावा के कारण है। इसके विषय में हम बताएंगे। ये हम भोजपुरी में कुछ कहेंगे। हम ये देख रहे हैं एक कहावत कि बाप माई दादी के दादा के पैर में टूटल चप्पल ना आ दू डेग एक डेग खातिर बबुआ के दुपहिया चरपहिया से चूतर उतरे ना। कहने का मतलब है दादा दादी या माता पिता के पैरों में टूटा चप्पल भी नहीं है, लेकिन एक दो डेग चलना हो तो बच्चे चार पहिया और दोपहिया वाहन से चलते, यानी मोटरसाइकिल और कार उनको चाहिए। तो कहने का मतलब है ये सबको पता है इससे प्रदूषण फैल रहा है, फिर भी लोग मानने को समझने को राजी नहीं है। ये कितना जो है बहुत गलत बात है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता, समझता नहीं। जैसे आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चे अधिकतर इतने शौकीन हो गए, इतने अमीर हो गए हैं कि वो थोड़ा सा भी पैदल चलना पसंद नहीं करते। थोड़ा दूर भी जाना हो तो उनको मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, पैदल नहीं चलना पसंद करते। इससे देखो कई प्रकार का हानि है। शरीर में कार्य करने का क्षमता नहीं पैदा होता। सर्दी गर्मी धूप सर्दी गर्मी बरसात सहन करने का क्षमता नहीं होता है। आलसी हो जाते हैं बच्चे, कार्यहीन होते हैं और क्या है, कई बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। देखो फिर भी समाज समझने को, हमारी नई पीढ़ी समझने को राजी नहीं है। कितना गलत बात है। अगर थोड़ा दूर भी जाओ या अधिक दूर जाओ तो पेट्रोल तो जलता ही है, डीजल जलता ही है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने का नतीजा सबके सामने है। यहाँ तक कि ये जो है वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। बड़े बड़े जो ग्लेशियर यानी बर्फ़ों के भंडार है वो पिघलते जा रहे हैं। जिस दिन पृथ्वी के पूरे बर्फ़ पिघल जाएंगे उस दिन तापमान सूरज का बर्दाश्त करने से बाहर की बात हो जाएगी और ऐसे ही सूखी घास में आपके देह पर के कपड़े में आग लगने लगेंगे। तो बताओ कितना विश्राम करोगे, कितना आराम करोगे, समझ में नहीं आता है। लोग केवल पागल हो रहे हैं। हम तो अमीर हैं, एक दूसरे के देखा देखी करते जा रहे हैं और क्या कहते हैं कि ये तो समय शिक्षा का है और शिक्षित हो गया समाज। यही शिक्षा का प्रभाव है। यही शिक्षा का मतलब है कि अपने भविष्य के विषय में नहीं सोच रहे हो कि हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, आने वाली पीढ़ी, आने वाला संतान, हमारे वंशज कैसे जिएंगे, हमारा भविष्य कैसे रहेगा, इस पर कोई सोचता नहीं है। इसी प्रदूषण का कारण है कि देखो बरसात नहीं हो रहा है। बरसात न होने का कारण क्या है? प्रदूषण। बरसात नहीं हो रही, इसीलिए हर चीज़ का संकट पैदा होता जा रहा है। पानी समाप्त होता जा रहा है धरती से। बहुत जगह तो हो गया कि बहुत दूर दूर से पानी जा रहा है। यहाँ तक कई शहरों में ऐसा पता चलता है कि गंदे पानी को साफ करके नहीं, फिल्टर करके लोगों को पीने के लिए योग्य बनाया जाता है। उसी पानी को लेकर के पीते हैं लोग। तो बताओ क्या है ये? सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है, फिर भी ये लोग समझने को राजी नहीं है। दिल्ली हो, बम्बे हो, बड़े बड़े शहरों में देख रहे हो कि गंदे पानी को साफ करके नहीं, फिल्टर करके आप सबको दिया जा रहा है पीने को, फिर भी लोग एक डेग पैदल चलने को राजी नहीं। देखो पैदल चलने से आपका शरीर का संतुलन ठीक रहेगा, वायुमंडल का संतुलन ठीक रहेगा, आपका भोजन पाचन कार्य में मदद मिलेगा, आपके शरीर में शक्ति आएगी, कई बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इस पर आप लोग विचार नहीं करते हो। बस हम तो अमीर हैं, हम शौकीन हैं, बस पैदल नहीं चलेंगे। हम अमीर हैं, अगर हमको लोग पैदल जाते देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अधिकतर लोग इस शर्म में गाड़ी का यानी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं
और यहाँ तक कि कर्जा ले ले करके लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। मोटरसाइकिल हो या कार हो, अधिकतर लोगों को हम सुन रहे हैं ये लोन पर गाड़ी है, लोन पर गाड़ी है। क्या लोन लेने की जरूरत भाई, यानी कर्जे की गाड़ी है, कर्जा लेकर के लिया हो, उसका ब्याज दोगे, कमाओ और ब्याज धरो भरो, यानी कुआं का पानी कुआं में कमाओ और फिर कमाई हुई संपत्ति को बर्बाद करो। ये कोई चतुरता की काम नहीं है। वाहन उसी स्थिति में लेना चाहिए जब उससे कोई आय का स्रोत हो। देखो 1,00,000, 5,000 की, 20,000, 25,000, 50,000, 1.5 लाख तक की जो है मोटरसाइकिल लोग ले रहे हैं। 2-2 लाख, 2.5 लाख तक की मोटरसाइकिलें हैं। तो देखो लेकर के लोग पैसा फंसाते हैं, उसका ब्याज तो जोड़ो, क्या होगा। देखो कोई भी बनिया हो यानी उद्योग धंधा करने वाला व्यक्ति सब ये हिसाब गणित लगा करके अपना कोई भी कार्य करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो देखो आज वही लोग अमीर हैं, वही आगे हैं और विकसित हैं। अंधाधुंध देखा देखी करने में लगने से कोई अमीर नहीं है। ये सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। पैसे के ब्याज भर भर के कितने को तो गाड़ियाँ भी नीलाम हो जाती है, गाड़ी रह भी नहीं जाती, और जो पैसा भर दिया वो तो गया पानी में। तो देखो ऐसा काम मत करो। अपने पास पूंजी हो तो नगद खरीदो। दूसरी बात, उससे देखो कि हम किस कार्य में उसका उपयोग करेंगे, उससे कुछ आय होगा कि नहीं होगा। इतना तो कम से कम हो कि उसका जो हम पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, उसको तो हमें आमदनी के लिए स्रोत चाहिए। ये नहीं कि बस अमीर कहलाने के चक्कर में, शौकीन कहलाने के चक्कर में पेट्रोल फूंकते जा रहे हैं, पैसा घर का फूंकते जा रहे हैं, फिर एक दिन समाप्त हो जाएगा पैसा। फिर क्या हो, ये पैदल चलो, गाड़ी भी बेच लोगे, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसा आप लोग कार्य मत करो और सब अमीर कहलाने के चक्कर में बीमारी का घर मत इकट्ठा करो। बर्बाद हो रहे, आबाद नहीं रहोगे। इस तरह से करते रहोगे तो अब हम कहाँ तक समझाएं। हमारे नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अत्याचार में लगे हुए हैं। थोड़ा भी दूर जाना हो, 100 गज, 50 गज, 10 गज जाना हो तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। पैदल नहीं जाएंगे। शरीर हिलना नहीं चाहिए, नहीं हिलेगा तो आबाद नहीं रहोगे, बीमार होकर के बर्बाद रहोगे। इतना बात ध्यान रखना। और हम कितना तक समझाएं, हम तो समझाते रहते लेकिन लोग मानने को राजी नहीं, हमारा वीडियो देखने को राजी नहीं। और इसी शिक्षा देने के कारण से लोग हमारा ये मोबाइल पहले वाला चोरी कर लिए। ये उसी सत्य दर्शन सागर नाम से दूसरा चैनल बनाया हूँ, ये दूसरे चैनल पर डालेंगे। हम कोशिश में है कि वो भी वीडियो इसमें ले आएँ, वो किसी तरह से डाउनलोड हो जाए हमारा जो ईमेल, तो इसमें आ जाएगा, आप सब लोग को देखने को मिलेगा। सत्य दर्शन सागर नाम से 2 चैनल हो गए और इस पर भी है और दूसरा भी है, उसमें 217 वीडियो है। आप लोग उसका पुराना वाले को देखो, उसमें कुछ विशेष बातें आप लोग को मिलेगी। आप लोग देखो, अपने जीवन का भला करो। इन्हीं शब्दों के साथ पानी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।